नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और देखिए, एक सामान्य चर्चा के तौर पर हम एक बार फिर से आपसे जुड़ चुके हैं और ये चर्चा होगी कि विपक्ष जो लगातार हंगामे कर रहा है, एक तरफ उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ और आज विपक्ष के अपमान पर बीजेपी ने उनको सम्मान दिया। 1 घंटे बीजेपी के सांसद सब खड़े रहे और इसी बीच कल इंडी गठबंधन की चौथी बैठक हुई है दिल्ली में। और नतीजा क्या निकला? नतीजा इसी बात को लेकर था कि सीटों की शेयरिंग और पीएम चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री के सामने टक्कर देने वाला, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। और सुनिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, अब आप समझिए ये दोनों मेन संयोजक है, इन दोनों ने ही शुरुआत किया गठबंधन का, तो ये दोनों नाराज हैं। अब इन दोनों की नाराजगी के बाद विपक्ष के पास क्या बचा मुद्दा? एक तरफ जाट समुदाय नाराज हो गया है, उपराष्ट्रपति के अपमान पर जाट समुदाय ने ये आह्वान किया है कि हम आंदोलन तेज करेंगे, आपने हमारे समाज की बेइज्जती की, आपने उपराष्ट्रपति की बेइज्जती की। और आप देख रहे हैं लगातार हंगामा, संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर बातचीत करेंगे। चलिए, दोनों विश्लेषक से हम पहले जान लेते हैं। पहले हम आएंगे अजय पत्रकार जी के पास। पत्रकार जी, ये बताइए, पीएम चेहरा कौन, इंडी गठबंधन के बैठक का नतीजा क्या, जाट समुदाय नाराज तो 24 में, इससे फर्क क्या? और ये भी बताइए कि जिस तरीके से कल गठबंधन हुआ, 2 वरिष्ठ नेता तो आपके नाराज हो गए, नीतीश और लालू, अब क्या? देखिए, ऐसा है कि हकीकत में पीएम का कोई कैंडिडेट ना अभी था ना ही आगे हो पाएगा, क्योंकि सब लोग इस लायक ही कोई नहीं है कि जो एक प्रांत से 2 प्रांत या 3 प्रांत तक आ जाए। एक प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 12-14 प्रांतों में जो लगातार जीत के आए पार्ट के, वही बन सकता। होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1857 की लड़ाई क्यों नहीं जीते, क्योंकि बहादुर शाह जफर को एक बुजुर्ग को बना दिया गया, तो हम हार गए। अगर बहादुर शाह जफर की जगह रानी लक्ष्मीबाई को या और किसी को, ये बात उस समय नानाजी पेशवा को जब बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा बहादुर, तो उन्होंने इसीलिए मना कर दिया था, जबकि नानाजी पेशवा को बहादुर शाह जफर बनाना चाहिए। हार हो गई। पाकिस्तान में क्या हुआ, 71 में यहिया खान, इन लोगों ने क्या किया, जानबूझ के उसको राष्ट्रपति बना दिया। बेना उनके भुट्टो की, अपनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नीयत थी कि ये बुढ़ा नहीं पड़ जाएगा, हम बन जाएंगे। अब क्या यहाँ क्या है, खड़गे जी की अपनी एक एज हो गई है, लिमिट से ज़्यादा वो कर रहे हैं। दूसरा, खड़गे जो है संगठनात्मक लीडर हैं, ये सोनिया गांधी द्वारा अपॉइंट किए गए, उनके ये देश के नेता नहीं हैं खड़गे, और न ही कर्नाटक के पूरे नेता हैं। तो है क्या, खड़गे जी को इन लोगों ने बना दिया। ममता बनर्जी बहुत चालाक हैं, होशियार हैं। क्यों नाम आगे दिया ममता? तो सुनिए, केजरीवाल इन्होंने कहा कि कोई पढ़ा लिखा हो, तो जब राहुल का नाम आया तो ममता बनर्जी तो उनके सामने बच्चा, वो कहती है इसको मालूम ही क्या बच्चा ही। और अब आया नाम केजरीवाल जी के सामने, उन्होंने कहा कि ये बनाने, तो ये लोग कभी भी कांग्रेस को नहीं चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ते हैं। इनको जो कुछ मिला है कांग्रेस की ही पोटली से बिल्कुल आए। तो इन लोगों ने सोचा खड़गे को बना दो, तो खड़गे को बना दिया। अब क्या है कि ये लोग चाहे क्या रहे हैं अंदर से, हकीकत ये नोट कर लीजिए, इनका कांग्रेस से किसी भी राज्य में समझौता नहीं हो पाएगा। एक आध छोटे मोटे राज्य में हो जाए, ना ममता और कांग्रेस का होगा, ना केजरीवाल और कांग्रेस का होगा, कोई सवाल ही नहीं। अगर होगा भी तो तभी संभव जब ममता कहेगी मुझे पूरी वहाँ की सीटें चाहिए बंगाल की, उसके अलावा बिहार में मुझे 10 दो, दिल्ली में मुझे 2 सीटें लड़ने दो, बंगाली वहाँ बहुत है, मुझे मध्य प्रदेश में 4 लड़ने दो, महाराष्ट्र में बंगाली बहुत हैं, इतने बांग्लादेशी, जब वो आंकड़ा देंगे इस जगह इतने बांग्लादेशी हैं, इतने ये हैं, इतने वो, हमारा ये सॉलिड वोट है, तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। और कांग्रेस की भी हमदर्दी बांग्लादेशियों जब बता देंगे आपने फखरुद्दीन को इसीलिए बनाया था, तो बांग्लादेशी वोट आप हमारे बीच में रहेगा। अब कांग्रेस के पास बचेगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंडियाई गठबंधन से अगर टिकट का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस को 100 से 120 से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में सीटें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या है, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये शुरू से रहा है कि जैसे अकबर थे, तो जब हुमायूं मर गए तो बीच में दूसरे लोगों को बना दिया गया। ऐसे क्या हुआ कि साउथ में क्या हुआ, हैदर अली को बना दिया गया। हैदर अली एक नौकर टाइप का व्यक्ति था और उसका लड़का बोल्ड था, बना दिया। तो जब समय लड़का, रानी का लड़का जब बड़ा हो जाता है तो उसको बना देते। तो इसीलिए इन्होंने मनमोहन सिंह को भी बना दिया था। एक कटु सच है, मनमोहन सिंह काबिल आदमी था, मगर उसने 10 साल सरकार चला दी, ये नहीं चला सकते। अब राहुल भी फिसड्डी निकल गए, राहुल भी निकल गए। प्रियंका जो है उनकी पोजीशन वो 6 बजे के बाद प्रचार ही ज़्यादा नहीं कर सकती हैं। तो समस्या ये किसको, तो इनको निपटाने के लिए
कि इनकी ज़्यादा ये देखिए कितनी साल ये ज़्यादा दौड़ सकते नहीं हैं, एक बुजुर्ग है। दूसरा, चुनाव के बाद इनको सब ये करके अब ममता बनर्जी क्या कहेंगे, सुनिए आपका एक नेता मैंने कांग्रेस का बना दिया था, अब क्या करें, सब लोग समर्थन नहीं दे रहे तो प्रधानमंत्री हमको बनाइए। अच्छा, केजरीवाल कहेंगे नहीं राहुल कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा, मैं बॉर्डर से भी ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। सोनिया जी आप अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई, और मैं देखो कितनी लंगे, मैं कंपटीशन पास करके आया हूँ। हाँ। मैंने कोई होटल मैनेजमेंट तो किया नहीं है। इस तरह करके ये इन लोगों की चाल है, हम आपको बताने खेल दिया है, और INDI गठबंधन टूट गया। अभी जब छोटा चुनाव हुआ तभी एक नहीं हो पाए, वो कहते हैं अखिलेश बिखलेश। हाँ बिल्कुल। आपको बताना है, नोट कर लीजिए, तेलंगाना से लड़ने जा रही हैं सोनिया गांधी, बुरी तरह से रायबरेली में हारेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सुन लिया। वास्तव में वहाँ अमेठी में कांग्रेस लड़ती अच्छी, नेक टू नेक फाइट लगती, परंतु सपा का वोट मिलता है और बसपा का मिलता है सबका। इस बार सपा ने सोच लिया कि तुमको महारानी मैं यहीं पर पैदल करूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है INDI गठबंधन का हम आपको बताना है कहीं कुछ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी चाल हो रही, कोई समझ नहीं पा रहा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कटु सच है। बीजेपी खुद चाहती है, मोदी इस मामले में बहुत होशियार है, वो क्या करते हैं उसके मुद्दा छीन लेते हैं। ये वास्तव में बीजेपी जानबूझ के करा रही, तुम सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। आप याद रखिएगा 77 में समान विचारधारा के लोग हुए, बीजेपी कांग्रेस मिल जाएगा तो क्या होगा, क्या वोटों दोनों जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। बीजेपी में जो हिंदू माइंडेड वो अलग हट जाएगा, दूसरी पार्टी बना लेगा, और कांग्रेस में जो है वो दूसरी बना। कांग्रेस का मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से एक बार समझौता किया था, कल्याण सिंह को अपने साथ किया था, मुलायम सिंह पूरी तरह से हार गए थे। ये अपोजिट विचारधारा के लोग अगर एक हुए, ये बीजेपी की चाल है। मैं आपको बतला रहा हूं कि केरल में अगर समझौता हुआ कम्युनिस्ट कांग्रेस का, आप नोट कर लिए, इतने अच्छे अच्छे लीडर बीजेपी वाले कहें क्यों तुमको टिकट नहीं मिली, शशि थरूर तुम तो बहुत बढ़िया, और मेरे उससे लड़ो, तुमको टिकट नहीं मिला और मेरे से लड़ो। तमिलनाडु में इनके पास नेता नहीं है, बीजेपी के पास केरल और तमिलनाडु में सच है, वोट है इनके पास 13, 14, 15%, 20% है, इनको नेता मिल जाएंगे थोक में। और क्या होगा, ये बीजेपी की मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंस जाएंगे। मोदी की यही खासियत, तुमने कहा मौत के सौदागर, उन्होंने छीन लिया। तो तुमने कहा चौकीदार, मोदी जी ने अपने उस पर लिख लिया। जिस दिन मतदान हुआ 3 बजे गायब। आपको बताना जानबूझ के मोदी चाह रहे सब भ्रष्टाचारी एक होंगे, हम कहेंगे देखो ये हवाला में बंद हुआ, ये देखो 380 करोड़ रुपया मिला, उसके पास 350 करोड़। ये बीजेपी के है, तो कोई समान विचारधारा में एकता होती है, अपोजिट विचारधारा में नहीं हो सकती है। कभी भी TMC कांग्रेस में एकता नहीं होगी, कभी भी आप। इसलिए आपको बताना है कि ये लोग निपट गए। ठीक है, तो देखिए आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अब अहम मुद्दे हो गए चुनाव जीतने के लिए, ये सब कभी एक नहीं हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा ईडी का समन लालू को गया, ईडी का समन इधर केजरीवाल को गया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, PM फेस पर तो खूब लड़ाई हो रही है, नाम सामने नहीं आ रहा है, अब तक चौथी बैठक हो गई, PM फेस का जो वैल्यू है वह हम 0 देख रहे हैं। क्या लगता है खड़गे का नाम किस चतुराई से ममता ने आगे किया, और इन सब तमाम बातों पर जगदीप धनखड़ का मुद्दा और जाटों के गुस्से का मुद्दा, ये 24 में क्या एक करारी हार के रूप में इंडी गठबंधन को दे सकती है? अमित मालवीय ने भी कह दिया कि इंडी गठबंधन अब दायरे से बहुत आगे जा चुका है, क्या कहेंगे? देखो, इंसान का वक्त जब बुरा आता है तो वो चारों तरफ से आता है, और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे करके नीतीश कुमार और बाकी लोगों को नाराज कर दिया, और BSP जो प्रस्ताव दे रही थी BSP को शामिल करो, तो अखिलेश यादव नाराज हो गए, वहां से वो भाग गई। ममता बनर्जी ने प्रियंका को खुद हराने के लिए आगे पहल कर दी कि तुम वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़ लो, और दूसरी तरफ यहाँ पर संसद में कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया, किसान नेता का अपमान कर दिया, और वो जाट समाज से आते हैं उनका अपमान कर दिया। आज इस तरीके से जाटों की महापंचायत और तमाम जाट के समाज के तमाम लोग सामने आए। जाट के खापों ने एक ऐलान कर दिया कि हम आपको बताएंगे अगर माफी नहीं मांगते हैं, और माफी नहीं मांग रहे। तो कल्याण बनर्जी ने वहां उनको गुस्सा करा दिया। हरियाणा में जाट हैं, राजस्थान में जाट हैं, बिल्कुल, और दिल्ली में भी जाट हैं, हाँ, और उत्तर प्रदेश में जाट हैं, मध्य प्रदेश में जाट हैं, और इतना बड़ा किसानों का समाज
उनका अपमान करना, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरीके से राज्यसभा में उस बात को रखा, तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। विपक्ष के लिए इसका जवाब नहीं है। राहुल गांधी भी समझ गए कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। हाँ। और उनके पास जिस तरीके से ये हार होगी 2024 में बहुत बुरी हार होगी और पीएम के पद के लिए तो ये कभी एक नहीं हो सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने विपक्ष और कांग्रेस को यहीं पे खत्म कर दिया। किसानों में भारी गुस्सा है, जाट समाज में काफी भारी गुस्सा है और जिस तरीके से पीएम पद कोई पीएम के लिए नहीं मान रहा है। ममता बनर्जी चाहती थी कि वो खुद पीएम बने, लेकिन उन्होंने उसका नाम आगे नहीं किया। राहुल गांधी चाहते थे पीएम बने, उनको भी साइड कर दिया। नीतीश कुमार नाराज हैं, बैठक बुला ली उन्होंने, क्या पता वो एनडीए में शामिल होने के लिए कुछ प्रस्ताव रख सकते हैं कि भाई बीजेपी अपना सीएम बनाए, लेकिन बीजेपी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी अपना सीएम भी बना देती है तो वहां पर जो एंटी उनके वोट हैं वो बढ़ जाएंगे। और तो जिस तरीके से ये तमाम ड्रामा हुआ विपक्ष के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। 2024 से पहले ही उनकी एक करारी हार निश्चित है और उनका पत्ता साफ हो चुका है। विपक्ष की करारी हार है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से पिछली बार 2019 से पहले ये विधानसभा चुनाव हुए थे, हाँ। बीजेपी करारी हार हुई थी तीनों स्टेट में, इस समय तो जीत चुकी है। जीत के बाद अब लगा लो कि 2024 में 400 पार का आंकड़ा और नारे के साथ बीजेपी आगे आएगी और बीजेपी ने पूरी प्लान तैयार कर दिया है। लेकिन विपक्ष ना तो पीएम के लिए तैयार है, ना तो गठबंधन के लिए तैयार है और खड़गे और कल्याण बनर्जी ने तो इनके लिए आफत और बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर विपक्ष का खेल खत्म हो चुका है। विपक्ष अब एकजुट नहीं रहेगा। नीतीश कुमार अलग होने की ऐलान कर सकते हैं और बाकी तो आप देख ही रखे हैं, किसान तो नाराज हैं ही। ठीक है, तो देखिए काफी अहम मुद्दे हैं। किसान नाराज हैं, पीएम चेहरा डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और 3 राज्यों में बीजेपी की जो जीत है वो भी प्लस पॉइंट जाहिर तौर पर ऐड तो करती ही है। तो देखिए पत्रकार जी और रवि जी, देखने वाली बात होगी, 350 का आंकड़ा पार 400 तक छुएगा। 24 चुनाव वैसे भी तेज हो चुका है, दिसंबर का महीना बीतने वाला है और अब चुनाव में जी जान लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को अब काट तैयार करना होगा। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।